नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। आप हमारे इस कोर्स के से भली बात परिचित हैं। यदि आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं, परीक्षण करना चाहते हैं, तो निसंकोच मुझे सूचित करें। एक बार इसका परीक्षण करके अवश्य देखें। कोई ज़्यादा कीमती नहीं है, क्योंकि मैं परीक्षण के लिए इसको बहुत कम कीमत पर आपको उपलब्ध कराता हूँ। यद्यपि इस कीमत से ज़्यादा तो कुरियर का चार्ज लग जाता है। आप इसका परीक्षण करके देखें। इसके नियमित प्रयोग से आपकी मिट्टी किसी भी तरीके की है, चाहे उसमें विषाक्तता आ गई है, उसका जीवांश स्तर किसी भी स्तर पर पहुंच गया है, मिट्टी कठोर हो गई है, मिट्टी में पानी नहीं रुकता है, मिट्टी हार्ड होती जा रही है, तो आप इसका प्रयोग करेंगे तो देखेंगे कि 2-4 बार इसको प्रयोग करने से मिट्टी में सुधार आता चला जाता है। क्योंकि आजकल हम मिट्टी के को सुधारने के लिए खादों का तो प्रयोग कर ही रहे हैं। हम अपनी फसलों में जब कोई रोग लगता है तो कई तरह की जो कीटनाशक दवा है, इंसेक्टिसाइड हैं, उनका भी प्रयोग करते हैं। और आजकल तो एक प्रश्न और भी शुरू हो गया है, खेत में जो खरपतवार आते हैं, मैं खरपतवारों को इस प्रकृति का एक दिव्य वरदान मानता हूँ। बहुत लोग उसको मानने भी लगे हैं। यद्यपि अधिकांश लोग कहते हैं कि खरपतवार हमारी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि कारक है, क्योंकि जो खरपतवार पैदा होते हैं तो मिट्टी के पोषक तत्वों को ग्रहण करने लगते हैं। लेकिन ऐसा सोचना शायद हमारी मूर्खता है, क्योंकि जैसे सूर्य है, सूर्य आकाश में में प्रकाश करता है, तपस देता है। तो हम कहें कि सूर्य पर हमारा अधिकार है, ये सिर्फ हमको तपस दे, ऐसा तो नहीं है। कि सूर्य की जो प्रकाश है, हर प्राणी के लिए सहज उपलब्ध है। तो उस जो सूर्य के प्रकाश से हर सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े जीव तक जीवनी शक्ति प्राप्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार मिट्टी है, मिट्टी सभी के लिए है, ये धरा सभी की जीव जंतुओं के लिए है। तो उस धरा से जो पोषक तत्व जो पोषक पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, उन पोषक तत्वों पर सभी जीवधारियों का अधिकार है। तो जो फसलों के साथ में फसल तो हम अपने लोभ के लिए लेते हैं, अपने लाभ के लिए लेते हैं, लेकिन जो खरपतवार प्रकृति ने हमारी फसलों के साथ पैदा किए हैं, उनकी भी विशेष उपयोगिता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जैसे कि हम बथुआ को ले लें। बथुआ खरीफ की फसल में विकसित पैदा नहीं होता। वो गेहूं के साथ में, चने के साथ में, जौ के साथ में, या फिर मटर के साथ में, रबी की फसल के साथ ही पैदा होता है। तो बथुआ में गुण है कि बथुआ की जड़ों के पास भी के ऐसे जीवाणु सहजता से देखे जाते हैं, जो मिट्टी में नाइट्रोजन को विकसित करते हैं, तो फास्फोरस को, पोटाशियम को, जिंक को, कई और दूसरे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी सक्रियता को बढ़ाते हैं। तो वो सक्रियता सिर्फ पालक बथुआ के लिए नहीं होती, वो सक्रियता, वो उपलब्धता गेहूं के लिए भी होती है, चना मटर के लिए भी होती है, जौ के लिए भी होती है। तो ये जितने भी खरपतवार हैं, ये प्रकृति का किसान के लिए, मिट्टी के लिए एक वरदान है। उनको नष्ट करने की बजाय उनको उखाड़ के आप खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम फसलों के अवशेष का प्रयोग करते हैं, तो आप उन खरपतवार को उखाड़ कर, यदि अधिक मात्रा में है तो अपने घर में पशुओं को चारे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि और अधिक मात्रा में है और बच जाते हैं तो उनका प्रयोग आप इधर उधर, चाहे तो खेत की मेड़ है, चाहे खेत की जो फसलें हैं, उनके बीच में उखाड़ के फेंक देंगे। उसके बाद सिंचाई करेंगे, खाद डालेंगे, तो वही पोषक तत्व, वही खरपतवार हमारी फसलों के लिए खाद का रूप भी काम करेंगे। तो ये खरपतवार बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब हम इस गोरस का प्रयोग अपनी फसलों में करते हैं, तो उसके साथ आप देखते हो कई कई स्थान पर खरपतवारों की जो प्रगति है, बढ़ जाती है। खरपतवारों का विकास हो जाता है। खरपतवारों का विकसित होने का अर्थ है कि अब आपकी मिट्टी में कई तरह के पोषक तत्वों की उपलब्धता सहज हो गई है। दूसरा, आप इसका नियमित रूप से प्रयोग करते हैं तो मिट्टी भुरभुरी होने लगती है, मिट्टी में नमी बनती चली जाती है, क्योंकि आपकी मिट्टी ज्यादा मात्रा में जो ऑक्सीजन जो पानी है उसको सोखने लगती है, ग्रहण करके रखती है। साथ ही जब मिट्टी का भुरभुरापन आता है, मिट्टी की पोषकता बढ़ती है, मिट्टी की कठोरता दूर होती है, तो जो भी फसल, जो भी साग सब्जियां, जो भी हम फलों के पेड़ अपने खेत में लगाते हैं, उनकी जड़ें अधिक गहराई तक जा पाती हैं। अधिक गहराई में कई ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व रहते हैं जो हमारी फसलों के लिए बहुत आवश्यक है। इन पोषक तत्वों की जरा सी कमी या अल्पता हमारी फसलों की उत्पादकता को आधे से कम कर देती है। साथ ही कई तरह के रोगों का
आक्रमण भी बढ़ जाता है। जैसे कि आजकल देखे जा रहे हैं, हम अधिक मात्रा में 2-3 तरह के खाद्यों का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन अधिकांश जो मूल्यवान सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनके प्रयोग को भूल जाते हैं। इसी के कारण जब हम यूरिया का बार-बार प्रयोग करते हैं, तो नाइट्रोजन तो काफ़ी मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन नाइट्रोजन की अधिक मात्रा दूसरे पोषक तत्वों पर प्रतिकूल असर डालती है। हम डीएपी का भी प्रयोग करते हैं। डीएपी का प्रयोग तो अधिकांशतः 5 से 6 गुना ज़्यादा हो गया है। उसमें से हमारी जो फसलें हैं 10-15% वो फास्फोरस का उपयोग करती हैं। अधिकांश फास्फोरस तो मिट्टी में यथावत पड़ा रहता है, और जब मिट्टी में फास्फोरस की स्तर बढ़ता है तो मिट्टी का पीएच भी बढ़ता जाता है। पीएच बढ़ने से भी कई पोषक तत्व हमारी फसलों को सहजता से नहीं मिल पाते हैं। उसमें कठोरता आती जाती है, और जड़ों के विकास पर पोषक तत्वों की ग्रहणशीलता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। साथ ही कई पोषक तत्व जो हमारी फसलों को सहजता से उपलब्ध होते थे, उनकी उपलब्धता समाप्त हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। जैसे कि फास्फोरस की जिस मिट्टी में अधिकता रहती है, वहाँ जिंक की, मैग्नीशियम की, मैंगनीज की, कॉपर की, आयरन की उपलब्धता घटती चली जाती है, और उनका प्रतिकूल असर हमें फसलों में देखना पड़ता है। और ये पोषक तत्व हमारी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह पोटासियम है। पोटासियम भी सहज मोबिलाइज नहीं होता, लेकिन अधिकांश काफी मात्रा में हमारी मिट्टी में मिला हुआ है, क्योंकि हम वर्षों से पोटासियम का प्रयोग कर रहे हैं। तो उतना पोटासियम तो हमारी फसलों को काम नहीं आया, लेकिन उपलब्ध है। जब उसकी उपलब्धता बढ़ जाती है, तो ये भी हमारी फसलों पर, हमारे पोषक तत्वों की उपलब्धता पर प्रतिकूल असर डालता है। लेकिन ये पोटासियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन की सक्रियता, उपलब्धता बढ़ जाती है जब गोरस का निरंतर प्रयोग करते हैं। तो मिट्टी की जो कठोरता दूर होने से हमें कई लाभ मिलते हैं। मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, तो हमें कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही जब दूसरे पोषक तत्व हमारी फसलों को उपलब्ध होते हैं, तो उसका एक प्रभाव और पड़ता है कि हमारी फसलों को बहुत सारे रोगों से सुरक्षा मिलती है। तब हमें इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करना पड़ता। हमारी मिट्टी की विषाक्तता घटती जाती है। हमारे स्वास्थ्य पर जो प्रतिकूल असर इन कीटनाशकों का पड़ने लगा है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां विकसित होने लगी हैं। जैसे कि हाल में एक अध्ययन हुआ है कि भारत में 5% जो शिशु, छोटे बच्चे और किशोर किडनी रोग से ग्रसित हैं। किडनी रोग का कारण एक ही है कि हमारे माँ के दूध में, गाय भैंस के दूध में, और जो साग सब्जियां हैं, फसलें हैं, फसल फल हैं, इनमें इन जो कीटनाशक दवाओं की स्तर बढ़ता चला जा रहा है, और ये सीधा हमारे शरीर में पहुंचकर किडनी को, लीवर को ग्रसित करता है, रोग ग्रसित करता है। इसीलिए भारत में 5% बच्चों में किडनी संबंधी रोग देखे जा रहे हैं। तो इस सबसे बचने के लिए सहज साधारण स्तर है कि हम गोरस का प्रयोग करें या दूसरी ऐसी चीजों का प्रयोग करें जो हमारी जो जो खाद्यों की जो निर्भरता उसको घटा दें, और हमें कम मात्रा में इंसेक्टिसाइड का प्रयोग अपने खेतों में करना पड़ेगा। जैसे कि रोग घटेंगे तो हम कम मात्रा में प्रयोग करेंगे। तो इनका प्रयोग आप करेंगे?